दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश के राजनीतिक संकट से भारत को एक ऐसा सुनहरा मौका मिला जिसने भारतीय कपड़ा उद्योग की दिशा ही बदल दी। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत अचानक से इस संकट का फायदा उठाने में सफल हो गया। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बात शुरू होती है बांग्लादेश से, जो पूरी दुनिया में अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन इस साल के जून महीने में वहां जो तख्ता पलट हुआ, उसने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को एक बड़ा झटका दिया और यहीं पर भारत ने अपनी चाल चली। अब सवाल यह है कि कैसे भारत ने इस मौके को अपनी जीत में बदल दिया। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने हाल ही में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पूरी दुनिया के कपड़ा निर्यातकों के सामने मंदी की स्थिति थी, तब भारत का परिधान निर्यात तेजी से बढ़ता चला गया। भारत ने अप्रैल से सितंबर तक अपने निर्यात में 8.5% की जबरदस्त उछाल देखी। और यही नहीं, सितंबर महीने में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 17.3% की छलांग के साथ भारत ने 1.11 अरब डॉलर तक का निर्यात किया। क्या यह अचानक हो गया? नहीं, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने खुलासा किया कि भारत की खासियत यही है कि वह फाइबर से लेकर फैशन तक की पूरी श्रृंखला खुद ही संभाल लेता है। और इसके साथ हमारे पास युवाओं की भारी तादाद में श्रम शक्ति है। यह संयोजन भारत को एक अनोखा फायदा देता है, जिसकी वजह से दुनिया अब हमें ध्यान से देख रही है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में क्या होने वाला है? भारतीय निर्यातक अब दुनिया के बड़े बड़े मेलों में हिस्सा लेने जा रहे हैं और 2025 में भारत टेक्स की भव्य मेजबानी करने वाले हैं। और यही नहीं, स्पेन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भव्य अंतर्राष्ट्रीय रोड शो होने वाले हैं, जिसमें भारत अपनी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी और व्यापारिक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने बेहतरीन ढंग से पेश करेगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये सब भारत कैसे कर रहा है? एपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने भी एक दिलचस्प राज खोला। भारत ने अपनी अप्रयुक्त क्षमता को इस संकट के दौरान पूरी तरह भुनाया है और अब दुनिया हमें एक नए नजरिए से देख रही है। अब सोचिए, अगर भारत ने इस मौके को इतनी तेजी से पकड़ा तो आगे क्या हो सकता है? बांग्लादेश की स्थिति से मिली ये अस्थायी बढ़त क्या भारत के लिए स्थायी बन सकती है? बिल्कुल, क्योंकि भारत के पास जो प्राकृतिक संसाधन, कुशल श्रम शक्ति और सरकार की नई नीतियां हैं, वे इसे एक स्थायी टेक्सटाइल पावर हाउस बना सकती हैं। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो आने वाले 5 वर्षों में यह संभव है कि भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रमुख कपड़ा निर्यातकों को पीछे छोड़ दे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात, बड़ी वैश्विक फैशन कंपनियां जैसे जारा, H&M और नाइकी अब तेजी से भारत की ओर बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत उन्हें न सिर्फ स्थिरता दे सकता है, बल्कि मेड इन इंडिया टैग भी एक ब्रांड वैल्यू बन सकता है। आने वाले दिनों में आपको यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भारत से अपनी सप्लाई चेन को जोड़ते हैं। क्या भारत इन ब्रांड्स की पहली पसंद बनेगा? हमें यही लगता है। अब जब दुनिया डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है, तो भारत के कपड़ा उद्योग में भी एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या आपने सुना है कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर कपड़ा उद्योग में नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI और ऑटोमेशन को लागू कर रही हैं? इससे उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। आप कल्पना कीजिए, ऐसे भविष्य का जहां AI तकनीक के इस्तेमाल से फैशन इंडस्ट्री में 24 घंटे काम चलता रहेगा और हर दिन नई नई डिमांड्स को पूरा किया जा सकेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सब का अंत क्या होगा। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, भारत के लिए यह एक अवसर है आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलने का। भारत अब न केवल अपने खुद के कपड़ा ब्रांड्स को वैश्विक बाजारों में पहुंचा सकता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ा सकता है। क्या आप जानते हैं, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। लेकिन यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये वही प्राधिकरण है जिसे शेख हसीना ने
खुद 1971 के पाकिस्तान के नरसंहार में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए बनाया था, और अब उसी प्राधिकरण का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। क्या आपको पता है, शेख हसीना इस समय बांग्लादेश में नहीं है, वो भारत में शरण ली हुए हैं, और अब बांग्लादेश सरकार भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक और बड़ा सवाल है, शेख हसीना पर आखिर क्या आरोप लगे हैं और कौन है वो शख्स जिसने ये वारंट जारी कराया। ये साजिश यहीं खत्म नहीं होती। 45 और बड़े नेताओं, जिनमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के शीर्ष नेता शामिल हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए हैं। क्या इन सभी नेताओं की गिरफ्तारी बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी? और क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा? और तो और, इसी बीच बांग्लादेश की अदालतों में एक और बड़ा धमाका हुआ है। अवामी लीग समर्थक 12 जजों को अदालत की न्यायिक गतिविधियों से हटा दिया गया है। लेकिन क्यों? सैकड़ों छात्रों ने कोर्ट परिसर को घेर लिया और इन जजों को हटाने की मांग की। क्या छात्रों का यह विरोध आने वाले समय में और बढ़ेगा, या यह सिर्फ एक शुरुआत है? अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है। आखिर इस साजिश का अंजाम क्या होगा? शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश उन्हें वापस बुलाने के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन क्या हो अगर भारत इस मामले में चुप्पी साध ले और प्रत्यर्पण की मांग को खारिज कर दे? कूटनीति की चालों में भारत और बांग्लादेश के संबंध एक नए मोड़ पर जा सकते हैं। अगर भारत शेख हसीना का समर्थन करता है तो यह बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। सोचिए, क्या भारत का यह कदम भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है? शेख हसीना, जो इस समय भारत में सुरक्षित हैं, अगर अचानक से बांग्लादेश लौटकर एक बड़ा राजनीतिक खेल खेलें तो क्या वो वापस आकर अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसा कदम उठाएंगी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता? एक ऐसी गुप्त योजना तैयार हो रही है जो उनकी वापसी को ऐतिहासिक बना सकती है। शेख हसीना की गिरफ्तारी की कोशिशें क्या किसी नए नेता का उदय कर रही हैं? अवामी लीग में कोई ऐसा नेता जो इन सब के पीछे से धीरे धीरे सत्ता के शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है? ये नेता अचानक से सबको चौंकाते हुए सत्ता पर कब्जा कर सकता है और बांग्लादेश में एक नया युग शुरू हो सकता है। छात्रों का विरोध इस समय केवल अदालतों तक सीमित है, लेकिन अगर ये देशव्यापी आंदोलन बन जाए तो क्या बांग्लादेश की नई पीढ़ी इस सरकार के खिलाफ एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करेगी? इतिहास में हमने देखा है कि छात्र आंदोलन ने कैसे सत्ता बदलने का काम किया है, और ये आंदोलन भी ऐसी ही कुछ बड़ी घटना को जन्म दे सकता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत।